तो गाइस स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में जो मैंने काफ़ी देर बाद अपलोड की है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ अपनी एक स्टोरी के बारे में। तो ये स्टोरी ना एक बहुत ही सैड भी कह लो और हैप्पी भी कह लो स्टोरी है। ये ऐसी स्टोरी है जब भी मैं सोचता हूँ तो मैं पता नहीं क्या मेरे दिल में होता है। तो आज मैं ये स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्ट आवर अमेजिंग वीडियो। तो भाई लोग की बात है उस दिन की जब मैं आम दिन जैसे स्कूल में गया था। वहाँ पर मेरे तकरीबन ना 8 या 7 दोस्त हैं। तो वैसे तो मेरे सारे वो दोस्त हैं, लेकिन जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनका नाम तो मैं नहीं बता दूंगा, लेकिन उनका नाम छोटा और बड़ा रहता है। और जो छोटा और बड़ा थे ना भाई, वो लोग मेरे इतने अच्छे दोस्त बन गए थे कि हम जब भी स्कूल आते थे ना तो हम इकट्ठे ही बैठते थे। और मैंने खास जो है ना ये एपिसोड सिर्फ मैथ वाले टीचर के लिए बनाया, बिकॉज भाई वो मैथ वाले टीचर, अब मुझे पता नहीं है कि सबकी ऐसे होती हैं, हमारी तो भाई बहुत ही खड़ूस थी, ऐसे जैसे उनकी हमारी पर्सनल दुश्मनी है हमारे साथ। और उनका ना एक बहुत ही फेमस डायलॉग था कि जो आपका एटीट्यूड है किसी और को दिखाना, मुझे ना दिखाना। ये भाई जो सी मर्जी क्लास में चले जाओ सबको पता होगा। तो वो उनका एक और डायलॉग रहती थी, ये जो नॉन सीरियस बिहेवियर है किसी और को दिखाना, मुझे ना दिखाना। ये अपना एटीट्यूड यहाँ पर मत लेके आया करो, गाड़ी रखा करो। भाई साहब उनकी आवाज ही ऐसी थी कि सुनते साथ ही सर में दर्द होने लग पड़ती थी। जिस मर्जी बच्चे से पूछ लो हमारे वहाँ पर आके, भाई सब के सर में दर्द होती थी उनकी आवाज सुन के। किसी बच्चे को वो मैम अच्छी नहीं लगती थी। और हाँ, हम जब भी बातें करते वक्त अगर हम दोस्त पकड़े जाते तो वो हमसे कहती कि आप तो लगता है कि मेरी आपसे पर्सनल दुश्मनी है, लेकिन हमने उनको कभी ये कहा नहीं था। तो वैसे भी हम कह तो सकते नहीं क्योंकि वो हमारी टीचर थी, लेकिन भाई और मुझे लगता है कि उनकी हमारे साथ ना सच में पर्सनल दुश्मनी थी, क्योंकि जब पहला दिन ही उनका था ना, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, तो तब भी भाई वो हम सबसे ना 1 बाय 1 हमें उठा के ना हमसे नाम पूछ रही थी। तो ना हम सारे 1 बाय 1 अपना नाम बता रहे थे, तो साथ ही उन्होंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर। तो फिर ना अंदर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई जिसमें भाई मेरा सारा मूड खराब कर दिया। उन्होंने ना कुछ ऐसे ही बोला, मैथ के रिलेटेड कोई सवाल किया, तो ऐसे ही मैंने अपने दोस्त के साथ ना फन में ही बोल दिया ऑब्वियसली। तो कहती है ऑब्वियसली क्या होता है? भाई सारे बच्चे चुप हो मेरी तरफ देखने लग पड़े। तो मैम फिर से अपना काम कराने लगी। तो मैंने अपने दोस्त को कहा, यार ये मैम देखो, ऑब्वियसली का मतलब ही नहीं पता मैम को। एंड आई नो कि मैम को पता ही होगा ऑब्वियसली का मतलब जानबूझ से मेरी बेइज्जती करने के लिए ये कहा है। और यार मैं अपने स्कूल का ना फेमस बच्चा, यू नो अबाउट दैट, कूल बच्चा। तो मुझे ना पहले इतने लोग जानते नहीं थे, 4 में 3 में एंड 5 में। जब मैं 6 में आया ना भाई, तब लोगों ने बच्चों ने मुझे जानना स्टार्ट हुई भाई। तब बहुत ज्यादा लोग मुझे जानने लग पड़े थे। उसके बाद भाई मेरी जिंदगी स्टार्ट हुई, लेकिन जब वो मैम आई ना मैथ की, उन्होंने आधी जिंदगी तो वहाँ पर ही मेरी झंड कर दी। तो फिर ना वो जो मैम थी ना, वो हम लोगों को तो अच्छी तरह जानने लगी। फिर ऐसे ही जब हमें डांट पड़ती ना थोड़ी सारी, कोई मैम अगर शिकायत लगा देती कि ये बच्चे जो है काफ़ी बातें करते थे, तो ज़्यादातर उनका जो इशारा होता था ना वो हम तीनों की तरफ ही होता था, छोटा बड़ा और मेरी तरफ। तो ना ऐसे ही हमारी ज़िंदगी चलती, वो 6 क्लास में थे हम लोग तब। तो ऐसे ही होता रहा। तो ना वहाँ पर ऐसे ही छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती थी बच्चों में, बस छोटी सी, ज़्यादा नहीं होती। तो वहाँ पर एक दफ़ा बड़ी लड़ाई होगी हमारी क्लास के अंदर ही एक बच्चे के साथ। मेरा दोस्त था छोटा और बड़ा, वो ना ऐसी लड़ाइयाँ करते थे, लेकिन फिर जिसके साथ लड़ाई करते थे फिर दोस्त भी बन देते थे, उससे सुलह कर लेते थे। इतनी खतरनाक लड़ाई नहीं होती थी, आराम से छोटी लड़ाई होती थी। तो वहाँ पर ना एक दफ़ा हमारी क्लास में बड़ी लड़ाई हो गई। वो दोनों, मैं बाहर गया हुआ था पानी पीने के लिए, तो मैं पानी पीने गया। जब मैं वापस आया तो भाई उन दोनों की लड़ाई हो रही। तो एक बच्चे ने ना मैथ की मैम को बुला लिया क्लास में। जब मैथ की मैम क्लास में आई तो ना ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती थी, तो उनको लगता था हम तीनों सिर्फ क्लास में लड़ते हैं, तो ऐसा नहीं था। तो वो मैम ने हम तीनों को बाहर खड़ा कर दिया। तो कहती हैं जाओ क्लास से बाहर निकल जाओ। तो मैंने उनको पहले ही कह दिया था, यार लड़ाई नहीं करनी, लड़ाई करोगे तो मुझे बीच में मत लाना। बिकॉज जब वो मैम इतनी खरूस थी कि हम तीनों को पॉइंट आउट करती थी। तो एक दिन ऐसे ही हुआ था, तो उन्होंने ना हम तीनों को बाहर निकाला। तो जो मेरे दूसरे दोस्त थे ना, फिर उन्होंने कहा कि मैम जो ये है ना लाइन गेम ऑफ बूम, इसने ना लड़ाई नहीं की, जो छोटा बड़ा वो लड़ रहे थे। तो मैम ने कहा कि क्या लाइन गेम बूम ये सच है? तो फिर मैंने कहा यस मैम ये सच है। तो फिर मैम ने छोटे बड़े को बाहर जा खड़ा करवा दिया धूप में भाई। तब आई थिंक गर्मियाँ थी, तो मैम ने उन दोनों को बाहर खड़ा कर दिया, और जिसके साथ लड़ाई की थी उसको भी मैम ने बाहर खड़ा कर दिया। तो वहाँ से हमारे सर आ गए। फिर उन्होंने कहा क्या हुआ है, तो फिर लड़ाई हुई। तो भाई तब जब मैंने उनको कहा ना मेरा नाम लेना,
तो ना ऐसी जो बड़ा था ना वो आया मेरे पास, तो कहता है क्या हुआ है। मैंने कहा यार कुछ भी नहीं हुआ, बस चले जाओ तुम लोग। तो पता नहीं, मैंने तो बस उनको इतना ही कहा था। तो आई डोंट नो वाई हमारी फिर ऐसे थोड़ी सी बस लड़ाई हुई थी। तो मतलब ये लड़ाई भी नहीं हुई, बस मैंने यही कहा था। तो उन्होंने समझा लड़ाई कर लिया, अब ये बात नहीं करना चाहता। तो फिर उन्होंने बात भी नहीं की मुझसे। तो फिर ऐसे हुआ, मैं जब भी इसे सोचता हूँ भाई, मैं सोचना नहीं चाहता ये, तो मैं इसलिए ये स्टोरी जो है ना आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और हाँ, वो कोई आम दिन नहीं था, वो मेरी बर्थडे वाला दिन था। वो सारा दिन भाई मेरा ख़राब हो गया। मैं भाई इतना उदास और परेशान, मैंने कहा मेरी बर्थडे वाले दिन सारा कुछ अच्छा होना चाहिए था, कि सारा कुछ ख़राब हो गया। तो भाई मेरा इस बात पे भी सारा मूड ख़राब हो गया। तो फिर हम लोग बात भी नहीं करते थे, हल्की फुल्की मतलब लड़ाई भी होती थी। जो हमारे सीक्रेट्स थे ना, बस हमने वो कहा था कि किसी को बताएंगे नहीं हमारे सीक्रेट्स। तो वो तो मैं अब किसी को नहीं बता सकता सीक्रेट्स, और वो भी नहीं बता सकते, मुझे उन पर इतना यकीन है। तो फिर ऐसे हुआ, तो हम लोगों की लड़ाई हो गई सिर्फ़ और सिर्फ उस मैम की वजह से, सिर्फ मैम की वजह से। तो उसके बाद ना मैम जब भी ये हुआ काम, उसके बाद जब उनका लेक्चर आया, उनका लास्ट लेक्चर होता था हमारी क्लास में। तो है वो हमारी इंचार्ज थी, लेकिन उनका लेक्चर जो था ना वो लास्ट पे होता था। तो ऐसे लेक्चर हुआ, तो फिर वो हंस के बातें कर रही भाई हमारे साथ, लेकिन हम जो है ना उनके साथ नहीं हंसे हैं। हमने कहा अब जो है ना इन मैम के साथ हमने हंसना नहीं है, और हमने सही तरह बात भी नहीं करनी। फिर हम जो थे उन मैम के साथ सही तरह बात भी नहीं करते थे, और हमारी उन्होंने लड़ाई भी करवा दी थी। उनको पता था कि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो उन्होंने एक दफ़ा मुझसे पूछा भी था कि लाइन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है। तो मैंने कहा मैम छोटा और बड़ा। तो मैंने एक और फ्रेंड था मेरा, तो मैंने कहा पहले मैम वो था, लेकिन वो ना मैम शिकायतें बहुत लगाता था, तो इसलिए अब मेरे बेस्ट फ्रेंड छोटा और बड़ा, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं मेरे ये। तो जब मैम ने ये पूछा ना, तो उसके मतलब 1 वीक बाद ना ये काम हो गया कि हम दोस्तों की लड़ाई होगी, एवी बेफजूल मैम की वजह से। और वो जो मैम थी ना, हर मतलब सीरियस सिचुएशन के बाद ना हंस के बातें करती थी, और हमें कहती थी एटीट्यूड मत दिखाओ। और उनका खुद एटीट्यूड आसमानों को छूता था भाई, दिल करता था कि अब बंदा इन मैम मतलब स्कूल ही छोड़ दे। एक दफ़ा ना ऐसे ही हम लोग ना हाई जंप लगाते थे, मतलब क्लास में किसी ने हाथ ज़्यादा ऊपर लगाया दीवार पर, तो ऐसे ही हम लगा रहे हैं। तो एक बच्चे ने मैम को बता दिया। भाई हमारी क्लास में बहुत शिकायतें लगाते थे बच्चे, पता नहीं क्या खा के आते थे, बहुत भाई चुगलखोर थे। ऐसे ही मैम को बता दिया, तो मैम कहती हैं ये आप इस प्रॉपर्टी को ऑन नहीं करते हैं, जब आप इस प्रॉपर्टी को ऑन करोगे ना तब आके यहाँ पर ऐसी हरकतें करना। तो और मेरा दिल करता था कि मैं ये कहूँ कि मैम आप भी इस प्रॉपर्टी को ऑन नहीं करती हैं। भाई अब हम स्कूल आए हैं, तो अब हम खेले भी ना, तो अब बस पढ़ने ही आते हैं। तो वो कहते थे बस आप लोग यहाँ पर पढ़ने आते हो, तो अब हम अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ को भी टाइम ना दें। तो ये सारा कुछ होने के बाद जो है ना, काफ़ी मतलब 1-2 हफ्ते के बाद जब मेरे दूसरे दोस्तों में से एक दोस्त की जब बर्थडे आई ना, तो उसकी जब बर्थडे थी ना, तो तब हम तीनों की मतलब सुलह हो गई, फिर से हम तीनों दोस्त बन गए। तो जब हम ये बातें करते हैं ना स्टार्ट, तो हम कहते हैं, वो मेरा छोटा ना, वो कहता है यार मैं नहीं ये बात दूसरी दफ़ा सोचना चाहता, क्योंकि हम इतने अच्छे दोस्त हैं, और हम लड़ाई की तरफ जाएं तो ये मुझे नहीं पसंद। तो मैंने भी कहा हाँ तुम ठीक कह रहे हो, अब हम नहीं सोचेंगे। तो मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आई होप कि छोटा और बड़ा भी मेरी ये वीडियो देख रहे हों और सोच रहे हों कि जो मुझसे गलती हुई है कि किससे गलती हुई है। तो मैं किसी ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहता। तो आई होप सो कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो स्टोरी। तो अगर आपको कोई और स्टोरी भी ऐसी चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, तो मैं आपके साथ एक और स्टोरी शेयर करूँगा। मेरे पास बहुत सी स्टोरियाँ हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को देखते रहें, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो हमें 150 सब्सक्राइबर्स करने होंगे इस मंथ में। प्लीज़ जल्दी से जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगली गेम प्ले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। I've been fucking those and popping pills, man, I feel it's like a rock star.